श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 20वां। युद्ध शुरू होने ही वाला था तभी अर्जुन ने धनुष उठा लिया, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी गीता बदल दी। राधे राधे दोस्तों, मैं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी के गीता वचनामृत शो में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन आखिरी पल में अचानक आपके मन में एक सवाल उठ गया, क्या मुझे सच में ये करना चाहिए? आपने महीनों तैयारी की, मेहनत की, अपने आप को उस दिन के लिए तैयार किया, और जब वह पल आया, जब फैसला लेने का समय आया, तभी मन बदलने लगा। क्यों? क्योंकि तैयारी करना आसान है, लेकिन फैसले के सामने खड़े होकर सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, नगाड़े बज चुके थे, योद्धा अपने अपने स्थान पर तैयार हैं, और अब युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन इसी क्षण अर्जुन कुछ ऐसा करेंगे जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आइए आज का श्लोक सुनते हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्थात, हे राजन, युद्ध आरंभ होने के समय जब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कुछ कहा। अब यहाँ एक पल रुकिए। धनुरुद्यम्य पांडवः, अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, मतलब अर्जुन तैयार थे। उनके हाथ में गांडीव था, उनका रथ तैयार था, उनके सामने युद्ध था, और उनकी तरफ से कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यही वह क्षण है जहां पूरी कहानी अचानक बदलने वाली है। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वह क्षण। दोनों सेनाएं आमने सामने, हजारों सैनिक, हजारों हथियार, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की आवाज, शंखों की गूंज। हर योद्धा अपने आदेश का इंतजार कर रहा है, और बीच में एक रथ। उस रथ पर दो व्यक्ति, एक सारथी श्री कृष्ण और एक योद्धा अर्जुन। अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया है, बस आदेश मिलना बाकी है। और तभी अर्जुन की नजर सामने जाती है। पहले उन्हें सेना दिखाई देती है, और फिर उन्हें चेहरे दिखाई देने लगते हैं। और यही अंतर बहुत बड़ा है। दूर से दुश्मन, पास से अपने। जब हम किसी समस्या को दूर से देखते हैं तो फैसला बहुत आसान लगता है। आप कहते हैं जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब वही गलत करने वाला आपका अपना निकले, तब? अगर ऑफिस में कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना आसान है, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपका करीबी दोस्त हो, अगर परिवार में कोई गलत कर रहा हो, अगर वह आपका भाई हो, तब आवाज धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों का सामना जब रिश्तों से होता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। और अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है।
लेकिन अर्जुन अभी टूटे नहीं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के श्लोक में अर्जुन ने अभी अपना धनुष नीचे नहीं रखा। उन्होंने अभी युद्ध से मना नहीं किया। उन्होंने अभी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने केवल देखा। और यही शायद इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। फैसला लेने से पहले देखना जरूरी है। आज हम कितने बार बिना पूरे बात जाने फैसला कर लेते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, हम नाराज। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं। किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कर दिया, हम तुरंत जवाब देने लगते हैं। लेकिन गीता हमें एक अलग तरीका सिखाती है। पहले देखो, समझो, फिर निर्णय लो। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए स्कूल में एक बच्चा दूसरे बच्चे की पेंसिल लेकर चला गया। आपने दूर से देखा, आपको लगा इसने चोरी की है। आप गुस्सा हो गए, लेकिन बाद में पता चला वह पेंसिल उसी बच्चे की थी। आपने बिना पूरी बात समझे फैसला कर लिया। जीवन में भी हम यही करते हैं। हम अधूरी जानकारी पर पूरी कहानी बना लेते हैं और फिर उसी कहानी के आधार पर लोगों से रिश्ते तोड़ लेते हैं। इसलिए जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। अब कपिध्वज पर ध्यान दीजिए। गीता अर्जुन को यहाँ केवल अर्जुन नहीं कहती, उन्हें कहा गया कपिध्वजः, अर्थात जिनके रथ की ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। अब जरा सोचिए, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की ध्वजा क्यों? ये केवल एक पहचान नहीं थी। यह जैसे शक्ति, साहस और संरक्षण का प्रतीक थी। एक तरफ अर्जुन के हाथ में गांडीव और रथ पर हनुमान जी, सामने विशाल सेना। अर्जुन के पास युद्ध का पूरा सामर्थ्य था, लेकिन शक्ति होने के बाद भी सही मार्गदर्शन जरूरी है। और उनके सारथी कौन है? श्री कृष्ण। यही तो सबसे बड़ा अंतर है। अब इसे आज की जिंदगी से समझिए। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आप बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास प्रतिभा है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके पास संसाधन है, लेकिन अगर दिशा नहीं है तो वही शक्ति आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। एक तेज गाड़ी अगर गलत दिशा में जा रही हो तो उसकी गति उसकी मदद नहीं करेगी, वह उसे और तेजी से गलत जगह पहुंचा देगी। इसलिए सिर्फ गति नहीं चाहिए, सही दिशा भी चाहिए। अर्जुन के पास गति थी, शक्ति थी, कौशल था, लेकिन सारथी श्री कृष्ण थे। और अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। श्लोक कहता है, ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह। अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? यही बात आगे आने वाले श्लोकों में सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझिए। अर्जुन ने सवाल किससे पूछा? श्री कृष्ण से। यानी जब जीवन में सबसे कठिन क्षण आया, जब अर्जुन खुद निर्णय लेने की स्थिति में थे, तब उन्होंने अपने अहंकार से नहीं कहा, मैं सब जानता हूं। उन्होंने कहा, कृष्ण मुझे बताइए। यहीं से एक योद्धा एक शिष्य बनने की दिशा में बढ़ता है।
और शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम मुश्किल समय में सलाह तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी सलाह जो वही कहे जो हम सुनना चाहते हैं। हम किसी से पूछते हैं, मैं सही हूं ना? अगर सामने वाला कहे हाँ बिल्कुल, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई कह दे नहीं, शायद तुम गलत हो, तो हम नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्गदर्शन नहीं, अपनी बात की पुष्टि चाहते हैं। अर्जुन की महानता यह नहीं थी कि उन्हें हर जवाब पहले से पता था। उनकी महानता यह थी कि जब उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछने में संकोच नहीं किया। आज के युवाओं के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं है तो पूछिए। अगर करियर को लेकर उलझन है तो सही व्यक्ति से सलाह लीजिए। अगर जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो केवल भीड़ की आवाज मत सुनिए। सोशल मीडिया के कमेंट, दोस्तों की राय, लोग क्या कहेंगे, इन सब के बीच किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनिए जो आपको सच बताए। क्योंकि सही मार्गदर्शक वह नहीं जो आपको हमेशा खुश करे। सही मार्गदर्शक वह है जो जरूरत पड़ने पर आपको आईना दिखाए। और दोस्तों, अर्जुन के सामने अभी सिर्फ युद्ध नहीं है, उनके सामने उनका अतीत है, उनके रिश्ते हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका धर्म है और उनका अपना मन है। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र की ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं है, ये अर्जुन के भीतर भी शुरू हो चुकी है। बाहर दो सेनाएं आमने सामने हैं और अंदर कर्तव्य और मोह आमने सामने हैं। आज का जीवन सूत्र, आज की पूरी बात को 3 शब्दों में याद रखिए। रुकिए, देखिए और पूछिए। जब जीवन में बड़ा फैसला सामने हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले परिस्थिति को देखिए, फिर अपने मन को देखिए और अगर रास्ता समझ ना आए तो सही व्यक्ति से पूछिए। क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं होती, बल्कि बिना समझे फैसला लेना होती है। और अब हम उस क्षण के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहां अर्जुन श्री कृष्ण से कहेंगे, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वे देखना चाहते हैं कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन को शायद अंदाजा भी नहीं है कि जिन चेहरों को देखने के लिए वे रथ आगे बढ़वा रहे हैं, वही चेहरे उनके मन को ऐसा झकझोर देंगे कि उनका गांडीव हाथ से छूट जाएगा। वे कहेंगे कि कृष्ण, मैं इन्हें मारकर क्या करूंगा? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। और यहीं से हमारे सामने गीता का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। अगर अपनी सफलता की कीमत अपनों को खोना हो, तो क्या ऐसी सफलता वास्तव में सफलता है? और दोस्तों, यही सवाल शायद आज आपके मन में भी कहीं ना कहीं मौजूद है। आप जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, कहीं वही सुख आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख तो नहीं बन रहा? अगले एपिसोड में हम अर्जुन के उसी मन के भीतर उतरेंगे जहां एक महान योद्धा पहली बार अपने ही निर्णय के सामने खड़ा होगा। मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूँ।
गीता को केवल पढ़िए मत, अपने जीवन में उतारिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।